आप रास्ते में जाते हो ना, गाड़ी बाड़ी चलाते हो ना, कई बार बिल्ली आ जाती है आपके सामने और बिल्ली आपके गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। कई बार गाय आपके इस गाड़ी में आ जाती है। आपकी गाड़ी तेज थी, हाईवे से जा रही थी और गाड़ी के सामने कोई गाय आ गई, टकराई, गाय मर गई, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, सांप मर गया। ऐसा होता है ना अक्सर। गाड़ियां तो आप चलाते ही हैं, बरसात में ना जाने कितने मेंढक आपकी गाड़ी के नीचे आके मरते होंगे। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप गाड़ी से जा रहे थे और तभी आपकी गाड़ी से एक कुत्ता टकराया और कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गया। अब बताओ वो पाप है कि नहीं है? उत्तर दो, पाप है या नहीं है? जोर से, हाँ या ना। वो पाप है या नहीं है? उत्तर, आप गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी मनसा थी उस कुत्ते को मारने की? क्या आपने उस कुत्ते को मारने के लिए गाड़ी चलाई थी क्या? आपका मन नहीं था कुत्ते को मारने का, आपकी कोई दुश्मनी भी तो नहीं थी, आपने प्लान भी नहीं बनाया था कि कुत्ते को ऐसे मारना है। अकस्मात आपकी गाड़ी के नीचे आया और वो कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे आके मर गया। आपने तो मारना नहीं चाहा, लेकिन वो मर गया। इसलिए चूंकि आपका मन था ही नहीं, इसलिए आपको उसका पाप नहीं लगेगा। पाप तहां लगता है, पाप तब लगता है जब आपका मन उसमें एक्टिव हो, मन उससे जुड़ा हो। जैसे आपने किसी मक्खी को पकड़ा और मार दिया, वो पाप है। लेकिन आपने कहीं हाथ रखा और उसके नीचे मक्खी दब के मर गई, तो आपने मारा नहीं ना, आपने हाथ रखा, उस हाथ के नीचे वो अकस्मात आई और मर गई, तो आपने पाप नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई मारने की मनसा तो थी नहीं। और पाप तब लगता है जब मन सहायक हो। यदि मन सहायक नहीं है तो पाप नहीं लगेगा। जैसे मैं आपका अपमान करना चाहूं, मेरे मन में आपके प्रति घृणा है, तो मेरा मन कह रहा है मैं आपका अपमान करूं। यदि मैं मन सहयोगी है और मैंने आपका अपमान किया तो अपमान करने का पाप लगेगा। लेकिन मेरा कोई मन था ही नहीं आपका दिल दुखाने का, पर मैंने कुछ कह दिया और आपका दिल दुख गया, उसमें मेरा पाप नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना चाहता ही नहीं था। मेरा कोई मन था ही नहीं आपका दिल दुखाने का। वो तो कोई बात को आपने अपने ऊपर ले ली, आपने उसका गलत अर्थ कर लिया, उससे आपका दिल दुखा, इसलिए वो पाप के अंदर नहीं है। पाप तब लगता है जब आपका मन सहयोगी हो। बात समझ में आई? समझ में आई? जैसे आप चींटी को, कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी लाते हैं और चींटियों के ऊपर डाल देते हैं। जैसे किसी के घर में बहुत चींटियां आती है ना, चींटियां, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चींटियों के लिए गर्म पानी लाते हैं और चींटियों के ऊपर डाल देते हैं। वो पाप है, क्योंकि आपने पहले मन बनाया कि गर्म पानी से इन्हें मारना है ताकि वो ना आवे हमारे घर में। जैसे आपने चूहे को एक जाल लाए, आजकल वो नहीं आती, वो चूहे को एक वो आता है, स्प्रिंग होता है, उसके अंदर रोटी फंसा दी जाती, चूहा आता है तो स्प्रिंग उसके गले पे आके गिरता है और वो मर जाता है। पहले चूहा पकड़ने की ऐसी वाली भाई यंत्र था, तो उसमें आपने जान करके वो चूहे के लिए फंदा तैयार किया और चूहा मरा, तो वो पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने जानकर मारा। लेकिन आपने कोई वस्तु रखी और चूहा मर गया उसके नीचे आके, आपका मन था नहीं, मर गया। तो जहां मन सहयोगी हो वहां पाप लगता है, जहां मन सहयोगी ना हो वहां पाप नहीं लगता। आपने गाय को छुआ और गाय मर गई। कई बार ऐसा होता है कि आपने गाय को जरा सा स्पर्श किया, छुआ और गाय मर गई, तो क्या आपको गौहत्या लगेगी? भाई, क्या आपका मन था उस गाय को मारने का? यदि मन था तब तो आपको गौहत्या लगेगी, लेकिन मन था ही नहीं।
आप तो गाय को खिलाने गए थे, आप तो गाय को रोटी खिलाने गए थे, आप तो गाय के गले में हाथ फेरने गए थे और आपके छूती गाय मर गई, तो वो गाय गौ हत्या वो नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे आपका कोई मन था ही नहीं गौ हत्या करने का, आपका मकसद था ही नहीं गाय को मारने का, नुकसान पहुंचाने का। आपको तो गाय को प्यार करने का मन था, लेकिन आपके छूती गाय मर गई। ऐसा होता है ना, कई बार स्पर्श करती छुआ मर गई। तो जहां मन सहयोगी हो, क्या आपका मन था? हां, आपने जान कर एक लाठी गाय को मारी और गाय मर गई, तो वो गौ हत्या हो सकती है, वो गौ हत्या। मारा आपने, पर मारने का भाव नहीं था और मर गई, तो वहां पाप नहीं। तो कुल मिला के पाप तब लगता है जब आपका मन सहयोग करे, उस पाप में मन लगे तो। अच्छा, अब यही चीज चलिए पुण्य की ओर। अब जैसे आपका मन नहीं है किसी भूखे को भोजन कराने का, लेकिन आपने किसी के कहने से दबाव में 100 रुपए का, भैया चल भोजन कर, आपने भोजन करा दिया। आपका मन नहीं है, आपको लग रहा मेरे पैसा खर्च हो रहे हैं, लेकिन सबके दबाव के कारण आपने किसी भूखे को भोजन कराया। अब बताओ, इसका फल, इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, इसका पुण्य मिलेगा। ध्यान रखो, ये बात लिखी है शास्त्रों में कि आपने कोई पाप किया और उसमें आपका मन नहीं था तो उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य किया है और उसमें मन नहीं था तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, उसका फल मिलेगा, उस पुण्य का फल मिलेगा। भले आपका मन नहीं था पर पुण्य हुआ आपसे, अच्छा हुआ आपसे, उसका फल मिलेगा। लेकिन आपने, चलो एक दूसरा उदाहरण देता हूं, दूसरे एंगल से समझाता हूं, आप समझिएगा। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? सुनो, ऐसा है, मैंने सोचा, जैसे किसी ने सोचा कि उसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग सोचते हैं उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा वैसा वैसा। आपने सोचा, अच्छा ये बताओ, आपने किसी के बारे में गलत सोचा तो बताओ पाप लगेगा कि नहीं? पाप लगेगा कि नहीं? सोचा ना आपने उसके बारे में, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सोचा, पाप लगेगा? जोर से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने केवल सोचा है, किया थोड़ी है। केवल आपने सोचा है, किया नहीं है। लेकिन इसी को उल्टा करो। अब जरा आप सोचो, सब लोग सोचो कि हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम भी सबको, संतों को भोजन कराते, हम भी अन्न क्षेत्र चलाते, हम भी किसी को खूब भोजन कराते, वस्त्र देते। आप सोचो, सब लोग सोचो कि हमारे पास ये पैसा होता तो हम ये करते, वो होता थे। आपने सोचा, आपने किया नहीं, आपने किसी को भोजन कराया नहीं, लेकिन सोचा कि यदि मेरे पास होता तो मैं इसे भोजन कराता, काश मैं भी भोजन कराऊं। चलो आपके पास है, आप सोच रहे हैं चलो मैं भी भोजन कराऊंगा संतों को, मैं भी किसी वृद्ध मां का सहारा बनूंगा। आपने किया नहीं, केवल सोचा। अब बताओ उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं? जोर से। हाँ, जब अच्छा सोचते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन बुरा सोचते हैं उसका फल नहीं मिलता। ये बात केवल कलयुग में लागू है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में। इसलिए कलयुग को अच्छा कहते हैं, कलयुग को अच्छा युग कहते हैं। चारों युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा है? बोलो। कलयुग। क्यों अच्छा है? कलयुग में ये अच्छा सतयुग में यदि आप सोचेंगे ना कि मैं उसका बुरा कर दूं तो उस बुरा सोचने का भी पाप लगता है सतयुग में। आप द्वापर और त्रेता में किसी के बारे में बुरा सोचें, करें ना, केवल सोचें, उसका पाप लगेगा। लेकिन कलयुग में जब तक बुरा करेंगे नहीं तब तक आपको पाप नहीं लगेगा। जबकि आप बुरा सोचेंगे तो पाप नहीं लगेगा, जबकि भला केवल सोचेंगे, करेंगे नहीं तो भले का पुण्य पूरा पूरा मिल जाएगा। ये कलयुग के लिए केवल बात है।
इसलिए तो कहते हैं कि कलयुग बहुत अच्छा युग है। आप कुछ मत करो, आप जैसे चलो। आप सब वृंदावन हो ना, अब आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब आप जो टीवी पर सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप सब लोग ऐसा मन बनाओ, ऐसा भाव बनाओ, ऐसा इमेजिन करो कि हम नर्मदा जी का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, यमुना स्नान कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप लगा नहीं रहे हैं, आपका शरीर तो घर पे है, पर मन से आप सोच रहे हैं, तो मन से सोचने का भी आपको गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि लगाया, मन से लगाया। तो मानस पुण्य। सुनो, एक चौपाई में बोल रहा हूं, आप भी बोलना। कलयुग का यह, बोलो, कलयुग का यह परम प्रतापा मानस पुण्य हो या नहीं पापा। क्या मतलब हुआ कि कलयुग का यह बड़ा प्रताप है कि मन से किया गया शुभ कार्य का फल तो मिलता है, पर मन से सोचा गया बुरा काम का फल, ये पाप और पुण्य का विचार है।